इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के संदर्भ चल रहे हैं। लक्ष्य है शुद्धिकरण का, संशोधन का। पर द्रव्य को निमित्त बना करके ये जीव राग द्वेष करता है। द्रव्य पर निमित्त बनता है, नौ कर्म निमित्त बनता है। उसमें राग द्वेष करता है और विशेष रूप से राग द्वेष में कारण मूर्त नौ कर्म पुद्गल द्रव्य बनता है। अमूर्त जिसका परिचय ही नहीं है, जो इंद्रिय गम्य है ही नहीं, उस पर विचार चला भी जाएगा चिंतन के रूप में, पर उसमें हर्ष विषाद नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट टचिंग नहीं है। क्या? डायरेक्ट टचिंग नहीं है। इंद्रियों का डायरेक्ट संपर्क नहीं है। वो ज्ञान का विषय है, श्रुत का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों का विषय बनता है, उसमें ये जीव राग द्वेष करता है। और इंद्रिय के विषयों में जो जितना नैकट्यता को प्राप्त हो जाए, जो निकट आ जाए, जिसके निकट संबंध हो जाए, उसमें वह उतना राग भी करता है और उतना द्वेष भी करता है। जीव तो जीव जड़ पदार्थों से भी व्यामोह हो जाता है। माता है, पिता है, भैया है, बहन है, परिवार है, कुल है, कुटुंब है, इनके सदस्यों से तो राग के कारण मोह हो ही जाता है, अपनी मान्यता के कारण मोह हो ही जाता है। बल्कि जिस साधन सामग्री का आप उपयोग करते हो, ऐसी जड़ अचेतन सामग्री से भी आपको कई बार बहुत अनुराग हो जाता है। जीव तो संवेदन करता है, आपके भावों को देख करके आपके भावों से वो प्रभावित होता है। जीव जीव में अनुराग भाव आ सकता है, देश भाव भी आ सकता है। जीव तक तो ठीक है, लेकिन जीव का अनुराग भाव भी डायरेक्ट जीव को लेकर के नहीं होता है। उसका अनुराग भाव भी उसके पौद्गलिक कर्म को, पौद्गलिक शरीर को लेकर के होता है। जीव का अनुराग भाव भी उसके नौकर्म को लेकर के होता है, उसके कर्म को लेकर के होता है। अच्छा दिख रहा है,
अच्छा बोलता है, अच्छा हंसता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाता पीता है, हमारा बहुत ध्यान रखता है, ये जो प्रवृत्तियां हैं इनको देख करके अपरिचित में भी आपको अनुराग होने लगेगा और वो परिचित जैसा हो जाएगा। फिर उससे मोह का भाव आने लगता है, फिर मोह में तीव्रता आने लगती है। ये अनुकूल देख करके मोह का भाव हुआ, प्रतिकूल देख करके ये तो देखने में सुंदर नहीं है, इसके साथ रहना हमारा जमेगा नहीं, इसके कपड़े ठीक नहीं है, बोलता भी अच्छा नहीं है, गरीब है, संपन्नता नहीं है, व्यवहार बड़ा रूखा रखता है, अहंकारी है, आदि आदि। ऐसा देख करके व्यक्ति उसके इस व्यवहार से विरक्त होता है, दूर होता है, उससे बचने की कोशिश करता है। और अगर सामने आ जाए, जबरदस्ती पास में बैठना शुरू कर दे, तो आपके मन में द्वेष आने लगता है। क्या आने लगता है? द्वेष आने लगता है। अरे ये तो समझते नहीं है कुछ, इसको हटाओ, भगाओ, क्यों आता है मेरे पास? द्वेष आने लगता है। तो चेतन के इष्ट अनिष्ट व्यवहार को देख करके राग द्वेष होता है। उस व्यवहार में नौकर्म कारण बनता है। जीव डायरेक्ट किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है, जीव के साथ कर्म बंधे हैं, कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं, कर्म के प्रभाव में नौकर्म आता है और नौकर्म हमारी पकड़ में आता है। प्रतिक्रिया करना आपकी कमजोरी मानी जाएगी और उन अपशब्दों से प्रभावित नहीं होना आपकी एक बहुत बड़ी साधना मानी जाएगी। अपशब्दों ने अपना कार्य किया, अब उन अपशब्दों से कौन कौन प्रभावित हुआ, कौन कौन उसकी चपेट में आया, वो उसके ऊपर है। नहीं नहीं, कोई बोलेगा तो गुस्सा आती ही है, बोलने पर, अपशब्द बोलने पर गुस्सा आती है, ये ठीक है, इसका हम निषेध नहीं कर रहे। कोई अपशब्द बोलेगा तो मन में उसके आता तो है, लेकिन सुनकर के सभी को आए ही ऐसा नहीं है। असंगी पंचेंद्री ने यदि सुन लिए अपशब्द, तो पहली बात तो वो यही नहीं समझेगा कि ये अपशब्द हैं। अच्छे शब्द और अपशब्द की पहचान तो संगी पंचेंद्री को है, मन के माध्यम से है। ये शब्द इसने बुरे बोले, ये शब्द इसने अच्छे बोले, ये कौन विचार करता है? मन। और पंचेंद्री होने पर भी, कान होने पर भी, सुनने पर भी जिसके पास मन नहीं है वो विचार कर ही नहीं सकता है। मन विचार करता है, मन प्रभावित होता है, मन प्रभावित करता है। बाह्य निमित्तों को पा करके मन अच्छे बुरे का विचार करता है। तो ऐसे निमित्तों को पा करके हम अगर जागरूक है तो उसे कर्म क्षय में कारण भी बना सकते हैं। साम्य भाव समता रख करके उसे अपनी साधना में सहयोगी भी बना सकते हैं। और अगर उसकी चपेट में आ गए तो उस निमित्त को बना करके हम नए नए कर्म का बंध भी कर सकते हैं, नए नए कर्म का बंध भी कर सकते हैं। देखो, एक विचारक ने लिखा, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं
अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं, बाहर की चुनौतियों से नहीं। बाहर कितना भी संघर्ष हो, बाहर कोई कैसा भी वातावरण बनाए, तो हम इन बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अपने अंदर की कमजोरी क्या है? भैया हमको सहन नहीं होता। जब प्रशंसा करते हो तब तो खूब अच्छा लगता है, आप जरा कड़वा बोल देते हो तो मन खराब हो जाता है। हाँ, आप मीठा मीठा बोला करो, ऐसा नहीं बोला करो जो हमको अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? बोलने वाला तो अपनी जगह है, हमारे मन की कितनी बड़ी कमजोरी है, कितनी बड़ी कमजोरी है। इसलिए विचारक ने लिखा कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। दूसरों से प्रभावित होना हमारी अंदर की कमजोरी है। हाँ, अंदर की कमजोरी है। अच्छे में आइसक्रीम जैसे पिघल गए, और अगर किसी ने बुरा कह दिया तो बिल्कुल ऐसे अकड़ करके बैठ गए कि जैसे जान ही ना हो, निश्चेष्ट जैसे, देख ही नहीं रहे आदि। ये सभी पर निमित्त को लेकर के होते हैं। निमित्त तो निमित्त ही हैं, निमित्त बनते हैं, निमित्त बनाए जाते हैं, पर इन निमित्तों में अपने को सावधान रखना और पर निमित्त से प्रभावित नहीं होना बहुत बड़ी बात है। निमित्त तो प्रभावित करता है। हाँ, संसार के विकल्पों के कारण योग्य निमित्तों से बचें, राग द्वेष के निमित्तों से बचें, धर्म की भावना के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, शुभ भावों के लिए, कसायों की तीव्रता कम करने के लिए जो शुभ निमित्त बन रहे हैं, उन निमित्तों का आप उपयोग करें। गाथा है यहाँ पर, परबद्धम पर महिला पमाद जो ये न अज्जियम पावम अन्नाभ्यकरणीया मिच्छा में दुक्कडम भुजो। परबद्धम पर महिला पमाद जोयेन अज्जियम पावम अन्नाभि अकरणीया मिच्छा में दुक्कडम भुजो। संस्कृत छाया। पर वस्त्रम, पर महिला, प्रमाद योगेन अर्जितम पापम अन्येपि अकरणीया मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। अर्थ लगाएं एक एक शब्द का। परवत्थम, पर वस्त्र, क्या? पर वस्त्र। पर महिला, पर स्त्री, प्रमाद जोयेन, प्रमाद योग पूर्वक, प्रमाद के योग से, पापम अज्जियम, पाप अर्जित किया हो, इनके निमित्त से पाप का अर्जन किया हो। अकरणीय, अन्नावी, और अन्य भी जो नहीं करने योग्य कार्य किए हों, और भी जो भी अन्य भी अकरणीय
जो न करने योग्य कार्य किए हों, मैं दुक्कडम मिच्छा हुज्जो, वे सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। भावार्थ देखिए, हे भगवान, मैंने क्या परवस्त्र और परिस्त्री आदि के संबंध में प्रमाद योग पूर्वक अर्थात योगों की असंयत प्रवृत्ति से जो मैंने पाप किए हों अथवा नहीं करने योग्य कार्य जो भी किए हों, वे सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। प्रमाद के योग से, प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। क्या? प्रमाद जो है ये जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। हाँ, इससे बड़ा कोई शत्रु और दूसरा नहीं। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। क्षमता है, सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर आलस कर गए, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर हो गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। कछुआ तो अपने आप को कमजोर मान रहा है, भैया कैसे पहुंच पाएंगे, भैया कैसे पहुंच पाएंगे, चलो चलो चलो। खरगोश तो हमारा साथी मेले में पहुंच ही गया होगा, वो तो मेला घूमने लगा होगा, हम तो अभी यहाँ हैं, चलो चलो चलो, चलना है चलना है चलना है, चलो चलो चलो। अरे थोड़े थक गए, बैठ तो लो। अरे बैठे क्या, हमारे साथी की तो इतनी स्पीड है, वो तो कितने आगे निकल गया होगा, अभी आराम करेंगे तो और पीछे हो जाएंगे। नहीं नहीं, आराम नहीं करना, चलो चलो चलो। कमजोर कछुआ निरंतर निरंतर चलते चलो में मेला पहले पहुंच जाता है। और खरगोश ए छलांगो छलांगे छलांग, अरे अभी तो वो बहुत पीछे होगा, अभी कहाँ चल कर के आएगा, मैं तो कितने आगे आ गया हूँ, चलो थोड़ा आराम तो कर ले। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आराम तो करना जरूरी है, वो तो बहुत पीछे, वो कहाँ आ पाएगा, उसकी हिम्मत क्या, कुवत क्या है मेरे से, अब भी 4 छलांगे लगाऊंगा, बहुत आगे पहुंच जाऊंगा। और ऐसा करते हुए खरगोश आराम तो कर लो, सो गया, सो गया, सो गया, वहीं सो रहा। और कछुआ धीरे 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 धीरे, भैया वो तो पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा, वो तो वहीं सोने में लगा है, वो तो वहीं सो रहा, और कछुआ पहले मेले में पहुंच गया। प्रमाद हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। ठंड चल रही है ना, नींद आती है सुबह सुबह खूब, नींद खुल भी गई, घड़ी देख भी ली, और बॉडी क्या करी, थोड़ा 5 मिनट और, अभी तो 15 मिनट है ना, 10 मिनट मिल जाएंगे, 5 मिनट और आराम कर लो, थोड़ी सी एक झपकी, वो 5 मिनट की झपकी आधा पौन घंटा आपकी गाड़ी कैसे सरका देती है, आपको पता ही नहीं पड़ता है। और जब नींद खुलती है, अरे भैया इतने लेट हो गए, ये प्रमाद की स्थिति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान,
एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।